Good morning to all of you. We have already started our unit number 3 in BCO construction of superstructure. We have already seen topic number 1 which is stone masonry. Okay. स्टोन मैसनरी में हमने टर्म्स देख लिए हैं, टर्म्स यूज्ड इन स्टोन मैसनरी, फेसिंग, बैकिंग, हार्टिंग, वो सब सारे टर्म्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं. Now we will start second topic is brick masonry in unit number 3. Third topic is there are main 4 topics in unit number 3. First is stone masonry, second one is brick masonry, third one is scaffolding, and fourth one is formwork. Scaffolding and shoring. Shoring का मतलब ही है formworks. So we'll start today's session brick masonry. उसके पहले जस्ट सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट का हम रिवीजन ले लेंगे. स्टोन मैसनरी क्या है, टर्म्स यूज्ड इन स्टोन मैसनरी, कौन कौन से टर्म्स यूज्ड किए थे स्टोन मैसनरी में. नेचुरल बेड, कंक्रीट सील, कडप्पा मार्बल और ग्रेनाइट सील, कोरबेल, कॉर्निस, कोर्स, फ्रीज्ड, blocking cores, coping, weathering, throating, plinth, string cores, coins, spall, bond, header, stretcher, face and facing, back and backing, hearting, joint. ये सब जो टर्म्स है वो ऑलरेडी हमने देख लिए स्टोन मैसनरी में. उसके बाद हमने क्या लिया था, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टोन मैसनरी. उसके बाद स्टार्ट किया था हमने टॉपिक टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी, रबल मैसनरी, एस्लर मैसनरी, उसमें भी हमने सब टाइप्स देखे थे, राइट. उसके बाद हमने लिया था, जस्ट स्टार्ट किया था हमने ब्रिक मैसनरी के टर्म्स. ब्रिक मैसनरी क्या है वो भी हमने देखा था. इंट्रोडक्शन, कॉमन टर्म्स यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी, ये भी हमने देखा था. व्हाट इज स्ट्रेचर, व्हाट इज़ हेडर, स्ट्रेचर कोर्स क्या है, हेडर कोर्स क्या है, फेस क्या है, फेसिंग क्या है, बैक क्या है, बैकिंग क्या है, हार्टिंग क्या है, जॉइंट क्या है, ये सब टर्म्स हमने देखे थे. और ब्रिक के जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो क्या रहती है, वो भी हमने वो पूरा ब्रिक का पूरा इंट्रोडक्शन लिया था. परपेंट क्या है, लैप क्या है, क्लोज़र क्या है, क्वीन क्लोज़र क्या है, क्वीन क्लोज़र क्या है, किंग क्लोज़र क्या है, बेवल्ड क्लोज़र क्या है, व्हाट इज़ बेवल्ड क्लोज़र, व्हाट इज़ माइटर क्लोज़र, व्हाट इज़ बैट, हाफ बैट क्या है, 3/4 बैट क्या है, वो पूरा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. व्हाट इज़ बुलनोज, व्हाट इज़ फ्रॉग, व्हाट इज़ बॉन्ड एंड व्हाट इज़ कॉइन, ये सब पूरा हमने कवर किया था ब्रिक मैसनरी में. उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक, क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं गुड ब्रिक के, वो भी हमने पूरे टेस्टिंग वगैरह जो मैंने दिखाए थे थियरी में, तो वो पूरा हमने पोर्शन कवर किया था. टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक वर्क, शेप क्या है, साइज, स्टैंडर्ड साइज़ क्या होनी चाहिए ब्रिक की, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक क्या होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे होता है, उसका पूरा फार्मूला क्या है, वो पूरे जो टेस्ट रहते हैं ब्रिक के, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक के लिए जो भी टेस्टिंग वगैरह रहते हैं वो मैंने थियरी में कवर किए थे. आप अगर पिछले अपने लास्ट लेक्चर का अगर लेक्चर फिर से सुनते हैं तो उसमें पूरा कवर किया है. सो इन टुडेज सेशन वी विल सी बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसनरी. बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसनरी, जैसे ब्रिक मैसनरी करना है तो कैसे ब्रिक मैसनरी पूरी करेंगे, कैसा बॉन्ड रहेगा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बॉन्ड क्या है, वो पूरा इसमें कवर करेंगे. So what is bonds in brick masonry? The overlapping arrangement of bricks in order to tie them together in a mass of brickwork is known as bonding. You all know about what is bonding and bond in brick masonry as well in stone masonry, right? Now, what is the requirements of good bond?
What is the requirement? What are the requirements of good bond? गुड बॉन्ड के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? ब्रिक्स should be uniform sized. Uniform lap is obtained by taking length of the brick twice of its width plus one joint. Use of brick bats should be used only at special locations. Third one is the amount of lap should be minimum 1/4 brick along length of the wall and 1/2 brick across the thickness of the wall. Preferably provide Fourth one is preferably provide every sixth course as a header course on both sides of the wall. Fifth requirement is vertical joints in the alternate courses should be along the same perpend. Next requirements, stretchers should be used only in the facing. They should not be used in the hearting. ये सारे requirements है requirements of good bond के लिए. Now next topic is types of bond. Types of bonds क्या है? तो first type is stretcher bond, second type is header bond, third type is English bond, fourth type is Flemish bond, and fifth one is brick on edge bond. Now what is stretcher bond? ये देखो डायग्राम में दिखाया है, you can see in diagram what is stretcher bond. Stretcher bond consists of all bricks laid as stretches on every course with the courses laid half bond to each other. मतलब ओनली जैसे आप मैसनरी करेंगे, बराबर है, ब्रिक मैसनरी करेंगे तो उसमें ओनली स्ट्रेचर साइड वाला आएगा, स्ट्रेचर ही आएंगे, मतलब लेंथ, ब्रिक का लेंथ आएगा. ओके, ओनली स्ट्रेचर, बट लास्ट कोर्स क्या आएगा? हाफ बेड, हाफ बेड. It consists of all bricks laid as stretcher on every course with the course laid half bond to each other. This is effected in a plain wall with stop ends by introduction a half bed as the starting brick टू अल्टरनेट कोर्सेज. मतलब जैसे आपने फर्स्ट लेयर डाला ब्रिक का तो उसमें क्या आएगा? पूरा स्ट्रेचर साइड आएगा. स्ट्रेचर साइड मतलब व्हाट इज स्ट्रेचर? ब्रिक का जो लेंथ वाला पोर्शन है, लेंथ वाला पोर्शन जो सामने से साइड से हमें क्या दिखेगा? ओनली लेंथ वाला पोर्शन, बराबर. एंड हेडर मीन्स विड्थ वाला पोर्शन. मतलब सामने से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको क्या दिखेगा? ब्रिक का विड्थ. और स्ट्रेचर मतलब क्या है? ब्रिक का लेंथ वाला पोर्शन आपको सामने के साइड से दिखेगा. तो स्ट्रेचर बॉन्ड में पर्टिकुलर क्या आएगा? ब्रिक मैसनरी में अगर फर्स्ट लेयर हम डालते हैं तो 1 ब्रिक, उसके बाद सीमेंट मॉर्टर, मतलब लेंथ वाला पोर्शन डालना है, उसके बाद सीमेंट मॉर्टर. वैसा ही पूरा हर एक लेयर में पूरा ब्रिक मैसनरी वैसे करना है वॉल के लिए. और जो लास्ट जहाँ पे आप ब्रिक पुट करेंगे तो उसमें पूरा ब्रिक नहीं पुट करना है, हाफ बेड. हाफ बेड का मतलब क्या है? आधा, मतलब हाफ ब्रिक. बेड का मतलब ही है हाफ ब्रिक, तो वो पुट करना है. वैसे पूरा आपको ये देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, वैसे पूरा मैसनरी आपको वैसा ही पैटर्न में करना है. So that is called a stretcher bond. The stretcher bond is useful for one brick partition wall as there are no headers in such wall. Okay. Now next is header bond. You can see in diagram. In header bond, all bricks are arranged in header course. Header course. The bond being formed by 3/4 beds at the coin is generally used in footing courses. You can see in मैसनरी हेडर बॉन्ड में आपको सिर्फ क्या दिखाई देंगी? डायरेक्टली पूरी मैसनरी
All bricks are arranged in header course, the bond being formed by 3/4 beds. 3/4 beds मतलब 1/3 brick, 1/3 brick, देखो लास्ट में 1/3 brick लगाया हुआ है. So that is called header bond. Next one is English bond. English bond has alternate courses of headers and stretchers with a closer placed next to the coin header to form the lap. There is, however, a variation where a closer is not used in the header course and the lap is formed by starting each stretcher course with the 3/4 bat. What is the meaning of lap? The horizontal distance between the vertical joints in successive courses is termed as a lap. लैप का मतलब क्या है? आपने ऑलरेडी जो डायग्राम है ब्रिक मैसनरी वॉल का उसमें दिखाया हुआ है लैप. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट्स, ओके, इन सक्सेसिव कोर्सेस. What is the meaning of coin? A corner or the external angle on the face side of a wall is known as coin. ये सारे जो टर्म्स है, बेड जॉइंट क्या है, परपेंड क्या है, लैप क्या है, क्लोजर क्या है, बॉन्ड क्या है, कॉइन क्या है, बुलनोज क्या है, व्हाट इज़ बैट, ये सारे टर्म्स हमने ब्रिक मैसनरी के टर्म्स में ऑलरेडी लिए हैं. ठीक है, वो एक बार पढ़ना. सो फिर से हम इंग्लिश बॉन्ड के ऊपर आ जाते हैं. इंग्लिश बॉन्ड हैज़ अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स विथ अ क्लोजर प्लेस नेक्स्ट टू द कॉइन हेडर फ्रॉम द लैप. मतलब इंग्लिश बॉन्ड में क्या किया है? एज यू कैन सी इन डायग्राम, लेयर बाय लेयर, कोर्सेज बाय कोर्सेज क्या पुट किया है? एक पूरा कोर्स जो है, एक पूरा जो लेयर है उसमें क्या है? स्ट्रेचर डाला है. उसके बाद फिर से हेडर वाला पोर्शन लगाया है, मतलब हेडर पुट किया है और एक पोर्शन में स्ट्रेचर पुट किया है. डायग्राम में देखो, एक कोर्स में क्या पुट किया है? हेडर स्ट्रेचर पुट किया है. एक नेक्स्ट इसमें क्या पुट किया है? हेडर पुट किया है. ठीक है, तो वैसे पूरा उन्होंने अरेंजमेंट करके लिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश बॉन्ड. A heading course should never start with a queen closer as it would get displaced. Every alternate header comes centrally. Okay. Once the joint between the two stretchers in the course below giving a lap is of 5 cm. There is no continuous vertical joint except the stop ends. अब डायग्राम में देखो, उसमें मैंने इसमें 4 डायग्राम दिखाए हैं इंग्लिश बॉन्ड के, ओनली इंग्लिश बॉन्ड के. आप नीचे अगर टाइटल देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? 1 ब्रिक वॉल. ओके. नेक्स्ट डायग्राम, इंग्लिश बॉन्ड 1.5 ब्रिक वॉल. ओके. थर्ड डायग्राम इज इंग्लिश बॉन्ड 2 bricks wall. Okay. And next one is इंग्लिश बॉन्ड 2.5 brick wall. मतलब क्या है इसका? जैसे 1 brick wall है. अभी आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि इंग्लिश बॉन्ड मतलब एक लेयर, एक कोर्स पूरा स्ट्रेचर डालना है और एक कोर्स पूरा क्या डालना है? हेडर डालना है. ठीक है, तो जैसे अगर आप एलिवेशन देखते हैं तो एलिवेशन में एक लेयर आपको क्या दिख रहा है? सबसे एलिवेशन देखो, एलिवेशन में सबसे नीचे वाला जो कोर्स है उसमें आपको क्या दिख रहा है? हेडर दिखाई दे रहा है. ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेचर वाला पूरा कोर्स पुट किया है, मतलब ब्रिक का हेडर सिर्फ आपको सामने से अगर देखेंगे, एलिवेशन का मतलब ही है सामने का व्यू, तो नीचे से आपको सिर्फ हेडर्स दिखाई दे रहे हैं. मतलब क्या है? देखो यहाँ पे प्लान भी दिखाया है, फेस साइड का प्लान ऑफ हेडर कोर्स में क्या दिखाई दे रहा है? हेडर, मतलब हेडर के जैसे ब्रिक्स रखे हैं. ब्रिक्स कैसे पुट किए हैं? देखो हेडर के साइड से बराबर है पूरा.
उसके ऊपर अगर आप देखेंगे प्लान ऑफ स्ट्रेचर कोर्स, तो उसमें पूरे स्ट्रेचर मतलब स्ट्रेचर रखे, ब्रिक कैसे पुट किया है जैसा उसको सिर्फ स्ट्रेचर साइड ही दिख रहा है, राइट। उसके बाद अगर नेक्स्ट कोर्स आप देखेंगे तो स्ट्रेचर का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये बॉन्ड में सिर्फ वन ब्रिक, एक ही ब्रिक डाला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वन ब्रिक वॉल। ओके, ब्रिक वॉल में अगर 1.5 ब्रिक वॉल्स है, इंग्लिश बॉन्ड 1.5 ब्रिक वॉल, इसका मीनिंग क्या है, 1.5 ब्रिक वॉल का मतलब है 1.5 ब्रिक्स, पूरा मैसनरी में 1.5 ब्रिक्स लगाए हैं, ठीक है। तो अगर आप हेडर कोर्स में देखेंगे, हेडर कोर्स में आपको क्या दिखेगा, हेडर कोर्स में आपको पूरे हेडर्स दिखेंगे एंड नेक्स्ट जो कोर्स है उसमें सिर्फ एक ही ब्रिक स्ट्रेचर वाला दिखेगा, राइट। अगर आप फेस साइड से देखेंगे तो, और प्लान में अगर बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो पूरा एक कोर्स जो है उसमें पूरा हेडर दिख रहा है, नेक्स्ट कोर्स में 1.5 ब्रिक का हेडर पुट किया है, राइट। और प्लान ऑफ हेडर कोर्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे बॉटम के जो कोर्स में आप अगर देखेंगे तो हेडर में क्या पुट किया है, 1.5 ब्रिक का हेडर एंड उसके ऊपर वाले कोर्स में एक ओनली वन स्ट्रेचर पुट किया है, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश बॉन्ड 1.5 ब्रिक वॉल। नेक्स्ट है 2 ब्रिक वॉल, मतलब 2 ब्रिक्स डाले हैं। कौन से 2 ब्रिक्स कौन से डाले हैं, तो 2 ब्रिक्स हेडर के डाले हैं और 2 ब्रिक स्ट्रेचर के भी डाले हैं। अगर इस साइड अगर आप फेस के साइड देखेंगे तो 2 ब्रिक्स हेडर के डाले हैं कोर्सिस में, और इधर अगर आप देखेंगे प्लान में तो क्या दिखाई देगा, बैक साइड में हेडर का 2 ब्रिक डाले हैं और बीच में स्ट्रेचर का 2 ब्रिक डाले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, 2 ब्रिक वॉल। एंड 2.5 ब्रिक्स वॉल में क्या पुट किया है, कैसे पूरा मैसनरी बनाया है, पूरे 2 ब्रिक्स जो है वो हेडर के डाले हैं। अगर आप फेस साइड देखेंगे, प्लान ऑफ हेडर कोर्स में अगर आप देखेंगे तो फेस साइड में 2 ब्रिक्स पूरे हेडर के साइड से डाला है, हेडर का डाला है, और पूरा उसके ऊपर का जो कोर्स है उसमें पूरा स्ट्रेचर डाला है, मतलब 2 ब्रिक हेडर एंड हाफ ब्रिक स्ट्रेचर। एंड बैक साइड में कैसा लिया है, स्ट्रेचर डाला है एंड फेस साइड में पूरा हेडर डाला है। सेम वैसा ही अल्टरनेट किया है कि फेस साइड में पूरा स्ट्रेचर डाला है एंड बैक साइड में पूरा हेडर डाला है। तो ये हो गया 2.5 ब्रिक वॉल। ओके, अ हेडिंग कोर्स should never start with a queen closure as it would get displaced. Every alternate header comes centrally. Once the joints between the 2 stretchers in the course below giving a lap is of 5 cm. Next one is there is no continuous vertical joints except at stopped end. Walls of an even number of half bricks in thickness present the same appearance on both faces. Chords showing stretchers on the front face will also stretch on the back face. Walls of an odd number of half bricks in thickness will show each course comprising of headers on one face and stretchers on another face. The middle portion of each of the thicker wall consists entirely of headers. The number of vertical joints in the header course is twice the number of joints in the stretcher course. The number of vertical joints in the header course is twice the number of joints in the स्ट्रेचर कोर्स।
Hence the joints in header course should be made thinner than those the stretcher course. इंग्लिश बॉन्ड जो है, इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड, ये दोनों भी पैटर्न, ये दोनों भी बॉन्ड जो है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना. इंग्लिश बॉन्ड, ये दिस इंग्लिश बॉन्ड हैज़ अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर. इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, एक कोर्स पूरा हेडर का आएगा तो दूसरा जो कोर्स है वो पूरा स्ट्रेचर्स का आएगा. लेकिन इसमें अरेंजमेंट कैसा किया है, तो वन अगर ब्रिक है, इंग्लिश बॉन्ड वन ब्रिक वॉल, तो अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा, एक पूरा कोर्स हेडर का और फेस साइड में आपको सिर्फ क्या देखेगा, हेडर, बराबर है. और उसमें जो फर्स्ट ब्रिक मतलब सेकंड जो ब्रिक है, सेकंड ब्रिक क्या लिया है, क्वीन क्लोजर लिया है. फर्स्ट ब्रिक के बाद में मतलब फर्स्ट हेडर के जस्ट सेकंड नंबर का जो हेडर आप लेंगे तो उसको क्या डालना है, क्वीन क्लोजर डालना है. पूरा ब्रिक नहीं डालना है, क्वीन क्लोजर मतलब उसका हाफ पोर्शन ऑफ ब्रिक. ये टर्म हमने ऑलरेडी देखा है ब्रिक मैसनरी में, क्वीन क्लोजर. कटिंग अ ब्रिक लॉन्जिट्यूनली, पूरा कट करना है, लॉन्जिट्यूनल पूरा ब्रिक को कट करना है. मतलब जो हेडर है उतना पोर्शन आपको उसका ब्रिक को बीच में से ही काट के, सेकेंड ब्रिक जो है तो वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, ब्रिक पुट नहीं करना है, क्वीन क्लोजर पुट करना है. ओके, तो ये आपका वन ब्रिक वॉल हो गया. 1.5 ब्रिक वॉल में भी वैसा ही करना है. अगर पूरा हेडर लगाया है, एक कोर्स में पूरा हेडर लगाया है, तो नेक्स्ट जो पूरा कोर्स आएगा हाफ ब्रिक का, तो उसमें क्या लगाना है, स्ट्रेचर्स. ये देखो 1.5 ब्रिक वॉल में, ओके. एंड 2 ब्रिक वॉल में अगर 2 ब्रिक्स आपने हेडर के लगाए हैं, 2 ब्रिक्स आपने अगर हेडर के लगाए हैं, तो नेक्स्ट कोर्स में क्या आएगा, पूरा स्ट्रेचर का कोर्स आएगा. एंड 2 सो इसमें कोई भी इंग्लिश बॉन्ड में आप कोई भी ब्रिक लेंगे, जैसे 1 ब्रिक लिया, 1 ब्रिक वॉल लिया, या 1.5 ब्रिक वॉल लिया, या 2 ब्रिक्स वॉल लिया, या 2.5 ब्रिक्स वॉल लिया, उसमें सिर्फ एक ये ध्यान में रखना है कि क्वीन क्लोजर जो है तो वो फर्स्ट ब्रिक, मतलब अगर हेडर है तो फर्स्ट हेडर के बाद जो सेकंड हेडर रहेगा वो क्वीन क्लोजर रहेगा, या अगर सेकंड स्ट्रेचर रहेगा तो वो क्वीन क्लोजर रहेगा. मतलब क्वीन क्लोजर डालना है आपको, ठीक है. तो ये पूरे अरेंजमेंट्स हो गए, ये पूरा ब्रिक मैसनरी हो गया इंग्लिश बॉन्ड का. ओके, नेक्स्ट है फ्लेमिश बॉन्ड. फ्लेमिश बॉन्ड में अब कैसे पूरा अरेंजमेंट करना है, कैसे पूरी मैसनरी बनानी है, कैसे पैटर्न में पूरी मैसनरी बनानी है. This type of bond consists of alternate headers and stretchers, with the headers in one course being placed centrally over the stretcher in the course below. फिर से मैं पढ़ रही हूँ. In Flemish bond consist of alternate headers and stretchers, with the headers in one course being placed centrally over the stretcher in the course below. A closer is placed next to the coin header to form the lap. You can see in diagram in front elevation. Suppose अगर 1 brick wall है तो इसमें भी सेम वैसा ही है, मतलब हेडर्स पुट करने हैं एंड स्ट्रेचर्स भी पुट करने हैं. ये मैसनरी में भी इंग्लिश बॉन्ड के जैसा ही है कि पूरा कोर्स में आपको हेडर्स भी पुट करने हैं और
स्ट्रेचर्स भी पुट करने हैं। लेकिन इंग्लिश बॉन्ड में और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या मेन डिफरेंस है? इंग्लिश बॉन्ड में हम अगर वन कोर्स में पुट कर रहे थे तो पूरे हेडर ही पुट कर रहे थे, उसके बाद सेकेंड कोर्स में पूरे स्ट्रेचर्स पुट कर रहे थे, बराबर है। लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड में ये मेन डिफरेंस है, फ्लेमिश बॉन्ड में अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स दोनों भी बॉन्ड आपको एक ही कोर्स में पुट करने हैं। मतलब फर्स्ट लेयर में जैसे आपने हेडर भी पुट किया एंड स्ट्रेचर भी पुट किया तो वैसा आएगा। ओके, यू कैन सी इन फ्रंट एलिवेशन। जैसे बॉटम कोर्स में अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट हेडर है, उसके बाद क्या है, क्वीन क्लोज़र, राइट, क्वीन क्लोज़र पुट किया है, उसके बाद स्ट्रेचर है, उसके बाद फिर से हेडर है, उसके बाद फिर से स्ट्रेचर है। ये देखो यहाँ पे स्ट्रेचर है, उसके बाद फिर से हेडर है, उसके बाद फिर से स्ट्रेचर है, उसके बाद फिर से हेडर है। तो ये वन ब्रिक का अगर हम देखते हैं तो फ्रंट में क्या उन्होंने पुट किया है, ये हो गया हेडर, बराबर, ये क्वीन क्लोजर हेडर का, बराबर, ये आ गया स्ट्रेचर। ओके, यहाँ पे दो स्ट्रेचर पुट करने पड़ेंगे, बराबर, क्योंकि आपने फर्स्ट ब्रिक क्या रखा, हेडर, फर्स्ट ब्रिक एज अ हेडर पुट किया है। उसके बाद अगर स्ट्रेचर पुट किया है तो फिर से क्या आ गया, हेडर, उसके बाद फिर से स्ट्रेचर, उसके बाद फिर से हेडर, उसके बाद फिर से स्ट्रेचर, उसके बाद फिर से हेडर। तो ये पूरा फ्रंट में आपको कैसे दिखेगा, ये एलिवेशन में भी दिखा है, देखो फ्रंट में आपको क्या दिखेगा, वन हेडर तो वन स्ट्रेचर, वन हेडर तो वन स्ट्रेचर, वैसा। ओके, अभी जैसे नेक्स्ट इसमें 1.5 ब्रिक्स वॉल अगर ले रहे हैं तो उसमें कैसे आएगा, वन ब्रिक हेडर, मतलब वन ब्रिक एज अ हेडर पुट किया, उसका क्वीन क्लोजर पुट किया, उसके बाद स्ट्रेचर पुट किया। ओके, स्ट्रेचर पुट करने के बाद फिर से क्या पुट किया, हेडर, स्ट्रेचर हेडर। ओके, उसके बाद फिर से स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, उसके बाद फिर से स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर। तो वैसा पूरा 1.5 ब्रिक वॉल में वैसा ब्रिक्स डालते जाना है, राइट। उसके बाद टू ब्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो पहला आपने क्या पुट किया, ब्रिक को एज अ हेडर, उसके बाद क्वीन क्लोजर, उसके बाद फिर से स्ट्रेचर, दो हेडर एंड स्ट्रेचर, मतलब दो स्ट्रेचर भी आ गए, दो हेडर भी आ गए, राइट। फिर से ये दो हेडर, ये दो स्ट्रेचर और ये दो हेडर, फिर से ये दो हेडर, ये दो स्ट्रेचर और ये दो हेडर, फिर से ये दो हेडर, ये दो स्ट्रेचर और ये दो हेडर, वैसा इसमें भी वैसा ही है। देखो ये दो स्ट्रेचर, बहुत ध्यान से देखना है पूरा। तो वैसे पैटर्न में आपको क्या करना है, टू ब्रिक वॉल में वैसा ही पूरा ब्रिक डालते जाना है। ओके, सो यहाँ पे आपका ये पूरा टाइप्स ऑफ बॉन्ड ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा क्या कवर करेंगे, कैविटी वॉल्स के बाद क्या है, मोर्टार यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी एंड प्रिकॉशंस इन ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन जॉइंट्स इन ब्रिक मैसनरी। ये पूरे टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।